के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और चेंगमू ने उससे पूछा कि क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज मैं रोजाना रुई को अपने साथ शॉप पर तो नहीं लेकर जा सकता, और वैसे भी तुम्हें काम करने के लिए तो ऑफिस नहीं जाना होता, फिर क्यों ना तुम मेरे घर रहकर मेरे लिए उसका ख्याल रखो। सीहन तो पहले ही उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। कहने लगी मैं तुम्हारे घर तो शिफ्ट नहीं हो सकती, लेकिन जब तुम शॉप पर जाते हो तो रुई को मेरे घर छोड़ जाया करो। एंड चेंगमू बोला कि मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं रुई को ये न लगे कि वो हम दोनों पर बर्डन है, हम दोनों ही उसका ख्याल नहीं रख सकते। तुम्हें एक बार फिर इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ रुई बेहोशी की हालत में अपनी मोम को पुकार रहा था और इस पर सीहन ने बगैर सोचे समझे उसके घर में रहने के लिए हाँ कर दी। नेक्स्ट सीन में चेंगमू सीहन के आने का वेट कर रहा था और रुई उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। इस पर वो बोला कि मैं तुम्हारी आंटी का वेट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस इस ग्लास को देख रहा था कि कहीं इस पर डस्ट तो नहीं पड़ा हुआ। फिर जैसे ही वहाँ सीहन आई, ये दोनों फौरन से दौड़े उसके लिए दरवाजा खोलने को। सीहन भी इन दोनों को अचानक से देखकर पूछने लगी कहीं जा रहे हो क्या। बेचारे चेंगमू को तो समझ नहीं आती कि क्या बोले, मगर छोटू फौरन से बोल पड़ा हाँ गॉडफादर अपनी शॉप पर जा रहे थे। सीहन ने उसे लेट आने के लिए सॉरी किया और बताया कि मैं रुई का पूरा ख्याल रखूंगी। वो भी इसके आने से काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसके सामने ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद सीहन को अपना घर दिखाता है, उससे उसका रूम बताया और रुई से कहने लगा कि मेरे जाने के बाद अपनी आंटी को तंग मत करना। रुई उन दोनों को साथ लाकर कहने लगा कि आज से गॉडफादर और मेरी आंटी एक साथ हो गए। उसकी करेक्शन करने के लिए सीहन बोली कि हम दोनों सिर्फ साथ रह रहे हैं, एंड रुई कहने लगा कि एक ही तो बात है। चेंगमू मजीद यहाँ नहीं रुकता और उनको बाय बाय करते हुए चला गया। इसके बाद ये दोनों बैठकर सोचने लगे कि ये लड़का अभी तक इस ब्लैक एंड व्हाइट घर में कैसे रहा। क्या इसे रंगीन चीजें नहीं पसंद, या इसकी लाइफ ही ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट है। खैर वो जितना मर्जी बोरिंग हो, लेकिन सीहन को ऐसा रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके घर में रंग बिरंगी चीजें लाकर रखी, जिससे रुई भी काफी ज्यादा खुश हो गया। ये सारा काम करने के बाद रुई को भूख लगी और सीहन की उस दिन बनाई हुई डिश भी इसे पसंद आई थी, इसलिए दोबारा चाहता है कि आंटी इसके लिए वही डिश बनाए। दूसरी तरफ चेंगमू को अपनी शॉप में दिखाया गया, जहां भाई ने उसे बताया कि हमारी पिछली स्ट्रीट में एक और डेजर्ट की शॉप बनी है। उसे तो लगा था कि ये एक बैड न्यूज है, मगर चेंगमू ने बताया कि पूरी कंट्री से लोग हमारे कस्टमर चुराने के लिए आते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम ऑलरेडी ही काफी सक्सेसफुल हो चुके। फिर जब चेंगमू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो भाई भी रिलैक्स हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें यंग को दिखाया गया, जहाँ यू के असिस्टेंट ने उसके कहने पर सभी फ्लावर्स यहाँ बाहर रखे थे। हालांकि ये सारे फ्लावर्स एक कंपनी के ऑनर मिस्टर मांग ने यू के लिए भिजवाए थे। अब वो ये फ्लावर्स लेकर जाता है यू के पास उसे इम्प्रेस करने के लिए, पर जब यू ने इसमें पड़ा हुआ नोट देखा तो कहने लगी कि दूसरों के फूल चुराने से पहले कम से कम उसका लिखा हुआ नोट तो हटा लिया करो। बेचारा यंग थोड़ा सा एम्बेरस तो हुआ, मगर इसके बाद कॉन्फिडेंट होकर कहने लगा मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ डेट पर लेकर जाने के लिए आया हूँ। वैसे भी मैं अब तुम्हारी कंपनी का हिस्सा बन गया और मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता मुझे ना करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक साथ डिनर करता हुआ देखते हैं और यू से पूछने लगी कि अब रुई की तबीयत कैसी है। इस पर उसने बताया कि रुई की तबीयत तो अब ठीक है, मगर तुम जानती हो सीहन ऑफिशियली चेंगमू के घर शिफ्ट हो गई। कहने को तो वो रुई के लिए शिफ्ट हुई, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई उसे दिल ही दिल में पसंद करता है। यू को भी सुनकर अच्छा लगा। कहने लगी सीहन उसके लिए परफेक्ट है। अगर वो दोनों एक साथ हो गए तो मेरे कंधों से भी चेंगमू की जिम्मेदारी उतर जाएगी। यहाँ यंग ने तो बगैर देर किए उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिस पर यू बोली कि अगर तुम मुझसे एज में छोटे ना होते तो मैं कब का तुम्हें शादी के लिए हाँ कर चुकी होती। यंग भी इतनी आसानी से तो हार मानने वाला नहीं था और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। इधर चेंगमू को दिखाया गया जो एक पेस्ट्री पैक करके घर ले जाने वाला था और भाई को भी उसे टेस्ट करने के लिए नहीं देता, ये कह कर के ये तुम्हारे लिए नहीं। जियान भी उसे जाता हुआ देखकर पूछने लगा कि आज बॉस इतनी जल्दी कैसे चले गए, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उन सबको इस बात का शक हो गया कि कहीं बॉस इतनी जल्दी में डेट पर तो नहीं जा रहे थे, पर जियान ये बोला कि तुम लोग भूल गए हो क्या बॉस आज रुई को शॉप पर लेकर नहीं आए थे, इसीलिए तो आज जल्दी चले गए। एंड सुनन बोला कि बॉस अच्छे बॉयफ्रेंड बने या ना बने, लेकिन अच्छे फादर जरूर बनेंगे। नेक्स्ट सीन में भाई इन सबको अपने घर ले आया था और एक सीक्रेट बात बताता है कि आज यंग से मेरी बात हुई थी। तुम लोगों को याद है वो लड़की जो बॉस का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, वो रुई की आंटी है। और शॉकिंग न्यूज तो ये है कि वो लड़की हमारे बॉस के घर रहने लग गई। ये सुनकर तो वो सभी अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा खुश हो गए कि कम से कम उसने भी अपनी लाइफ के बारे में
कुछ न कुछ तो सोचा। नेक्स्ट सीन में चेंगमू अपने घर आता है और ये रंग बिरंगी चीजें देखकर तो हैरान ही हो गया, क्योंकि उसे इन चीजों की आदत जो नहीं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को इल्जाम देने लगे एंड रुई बोला कि गॉडफादर आपको इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए, वरना तो आप कभी भी शादी नहीं कर सकते। इस पर चेंगमू कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और एक कैमरा दिखाया जो कि रुई के डैड ने भिजवाया था, फिर उसे इंस्टॉल करने लगा। तो दूसरी तरफ सीहान वो पेस्ट्री प्लेट में डालकर ले आई और जब उसे पहली बार टेस्ट करती है तो अपनी फीलिंग्स को लफ्जों में बताने लगी। उसे इस टेस्ट की फीलिंग्स इतनी ज्यादा रोमांटिक लगी जैसे दो बिछड़े हुए लोग सालों के बाद मिले हो। चेंगमू बोला कि मैंने अभी तक इस पेस्ट्री का नेम नहीं रखा, अगर तुम्हें ये इतनी ही अच्छी लगी तो इसका नेम भी सजेस्ट कर दो। सीहान ने इस पेस्ट्री का नाम मीटिंग रखा और चेंगमू ने फौरन से इसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। यहाँ सीन शिफ्ट होकर यू पर आता है जो कि यंग के साथ काफी इंजॉय कर रही थी। दोनों ही काफी ज्यादा ड्रंक थे, मगर अभी भी यंग उसे डेट पर लाने का पर्पस नहीं भूला। उसे बता रहा था कि जितना तुम मुझे रिजेक्ट करती हो मेरा इंटरेस्ट तुम में उतना ही बढ़ता जाता है। अगर तुम समझती हो कि मैं हार मान जाऊंगा तो तुम्हें गलत लगता है। इसके बावजूद भी यू ने उसको समझाने की कोशिश की कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं। बट जिद्दी यंग बोला कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे अपना हाथ देकर खुद को मेरे हवाले कर दो। यू के लिए भी उसे मजीद इग्नोर करना और समझाना काफी मुश्किल हो गया था और आखिरकार उसे अपना हाथ दे ही दिया। फिर दोनों रोड पे ही खड़े डांस करते हुए एंजॉय करने लगे, यानी कि यू भी उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी थी। नेक्स्ट सीन में सीहन को दिखाया गया जो कि अपना काम कर रही थी और वहीं उसकी नजर उस फूल पर पड़ी जो कि चेंगमू ने संभाल कर रखा हुआ था। इससे उसको एक साल पहले का इंसिडेंस याद आया। सोचने लगी कि कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करता, पर सिर्फ एक फूल की वजह से वो इतनी बड़ी खुशफहमी नहीं पालना चाहती और फिर से अपने काम में बिजी हो गई। दूसरी तरफ चेंगमू रुई को नहला रहा था, पर उसे तो सिर्फ मस्ती ही सूझती है। चेंगमू के ऊपर पानी स्प्लैश करने लगा। पहले तो उसे मना किया, लेकिन बाद में खुद भी उसके साथ बच्चों की तरह खेलने लगा। यहाँ रुई आंटी को आवाजें देता है कि आंटी जल्दी से आए, गॉडफादर मुझे बुले कर रहा है। जब सीहन पहुंची तो दोनों को डांट रही थी। चेंगमू से बोली कि तुम भी बच्चे के साथ बच्चा बन गए। मैं रुई को सुलाने के लिए लेकर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से शावर ले लो और बाथरूम भी साफ कर देना। रुई फौरन से बोला कि गॉडफादर को ये काम करना नहीं आता, जिस पर सीहन बोली तो कोई बात नहीं, मैं इसे सिखा दूंगी। चेंगमू तो मजे से अपनी शर्ट उतारने लगा कि शायद सीहन मुझे शावर लेना सिखाने वाली है। तो यहाँ सीहन मुँह फेरते हुए कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बाथरूम साफ करने की बात कर रही थी। वैसे पता तो उसे भी बहुत अच्छे से था, मगर जानबूझकर इसे बुले करता है। सीहन भी काफी नर्वस हो गई थी और उसको अपने दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश करती है। इसके बाद आधी रात का सीन दिखाया गया जहां वो काम करते करते वही सो गई थी और चेंगमू उसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसके लिए ब्लैंकेट लाकर उस पर ओढ़ देता है और वो फूल भी उसके पास पड़ा हुआ देखकर हैरान हुआ। शायद वो भी सीहन को अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहता, इसलिए वो फूल भी अपने साथ लेकर चल दिया। अगली सुबह सीहन ने साथ रहने का एक एग्रीमेंट बना लिया था, जिसे वो चेंगमू को दिखाने के लिए लेकर आई। पहली शर्त ये थी कि रूम एक प्राइवेट एरिया है, इसलिए कोई भी परमिशन के बगैर किसी के रूम में इंटर नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि वो अपना एक्सपेंस खुद उठाएगी और तीसरी शर्त ये थी कि घर में प्रॉपर ड्रेसिंग करनी होगी। चेंगमू उसकी ये सारी बातें मानने के लिए तैयार था, पर एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि घर से बाहर जाने से पहले तुम मुझे बता कर जाओगी, बिकॉज मेरे शॉप पर जाने के बाद तुम रुई का ख्याल रखती हो। अगर तुम घर पर नहीं होगी तो इस बात का पता तो मुझे होना चाहिए ना। खैर उसकी ये बात मानना सीहन के लिए भी कोई बड़ी डील नहीं थी। फिर दोनों ने ही एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया। उन दोनों के साथ साथ रुई ने भी अपना थंब प्रिंट बनाया और अपने फैमिली कॉन्ट्रैक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए पिक्चर लेते हैं। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय बाय, लव यू गाइस।